नमस्कार, न्यूज़ 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं शेफाली। खबरों के विस्तार से पहले आइए संक्षेप पर डालते हैं एक नजर। जनपद प्रबोधनगर के कांदला थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी करके लाई गई एक दुल्हन शादी के एक सप्ताह बाद ही दूल्हे के अरमानों पर पानी फेरती हुई फरार हो गई। यही नहीं, वह उक्त व्यक्ति द्वारा कमाई गई जमा पूंजी व जेवरों को भी अपने साथ समेट कर ले गई। पीड़ित व्यक्ति ने मामले की गुहार पुलिस से लगाई है। कांदला थाना क्षेत्र के गांव इस्सोपुर निवासी रोशन करीब एक सप्ताह पूर्व शादी करके सुंदर नामक महिला दुल्हन को लाया था, लेकिन वह एक पत्नी ना होकर एक लुटेरी निकली। शादी के चंद दिनों बाद ही उसने अपना असली रूप दिखा दिया। शनिवार के दिन रोशन जब खेत में कार्य करने गया तो वह घर में रखे गहने व 30,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गई। जब किसान घर पर पहुंचा तो उसे अपनी पत्नी की करतूत का पता चला। पत्नी के घर से सारा सामान व नकदी लेकर फरार हो जाने से रोशन के पैरों तले से जमीन ही निकल गई। रोशन ने मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। रोशन का कहना है कि उसकी पत्नी के द्वारा की गई यह करतूत माफी के लायक नहीं है, इसीलिए उसे गिरफ्तार करना चाहिए ताकि वह किसी अन्य के साथ ऐसा न कर सके। कर दिया, मैं किसी दिन का नहीं छुट्टा जी। तो कितने पैसे लगे वो? 30,000। अच्छा, तो आपने सोचा था कि शादी के 2 दिन बाद ही वो चली जाएगी, ऐसा सोचा था आपने? हाँ। वो लगे 30,000। बताओ। मैंने ऐसा सोचा आगे भी नहीं जाने की शादी के बाद तो मेरे तो ऐसा धोखा देगी, ऐसा ना करे तो किसी के साथ जी। तो क्या आपको लग रहा है कि आपके यहाँ जाने के बाद कहीं और भी ऐसा कुछ करेगी वो? हाँ, और भी कर सकती है। जो पुलिस है जो सख्ताई करे ना पकड़ के उड़ा लिया, उसकी जांच करो। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद बोर्ड की परीक्षा समाप्त होने पर कक्षा 10 व इंटर के करीब 10,000 छात्रों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। जहां छात्रों की परीक्षा कॉपी शामली के इंटर कॉलेज में अभी तक मूल्यांकन केंद्रों पर नहीं पहुंची है, वहीं शिक्षा बोर्ड की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हैं। प्रबोधनगर के शामली के वीवी इंटर कॉलेज शामली को इस बार इलाहाबाद बोर्ड की परीक्षा का मूल्यांकन केंद्र बनाया गया, जिस केंद्र पर करीब 1000 छात्रों के हिंदी व गणित की परीक्षा कॉपी अप्रैल तक आनी थी, जो अभी तक नहीं आई है, जिसमें आजमगढ़ व कानपुर के करीब 1000 छात्रों की 10वीं व 12वीं के हिंदी व गणित के पेपर की कॉपी आनी थी, जबकि प्रथम पेपर की कॉपी तो केंद्र पर आ चुकी है और उन्हीं विषय के दूसरे पेपर की कॉपी जो अभी तक नहीं आई है, जिसके 10 दिन बीत जाने के बाद भी परीक्षा कॉपी केंद्र पर नहीं पहुंची, जिनमें शिक्षा बोर्ड की व्यवस्था पर सवाल खड़े हैं। वहीं केंद्र के उप निरीक्षक हेमलाल गर्ग ने बताया कि जो करीब 1000 छात्रों की हिंदी व गणित की कॉपी हमारे यहाँ 26 अप्रैल को आनी थी, अभी तक वह नहीं आई है। इसके बारे में हमने इलाहाबाद के उच्च अधिकारी को सूचित कर दिया है, लेकिन यह एक बड़ा सवाल है जो 1000 छात्रों की परीक्षा कॉपी आखिर नहीं पहुंची। वहीं दूसरी ओर इस शिक्षक विधायक दल के नेता ओम प्रकाश शर्मा से बात की गई तो उन्होंने इस मामले का सारा दोष यूपी बोर्ड पर ही डाला। परीक्षा कॉपी नहीं आई तो क्या कारण है, क्या मामला रहा है? हो सकता है कि वो कापियाँ जिस संकलन केंद्र से आनी थी हमारे मूल्यांकन केंद्र के स्थान पर किसी दूसरे मूल्यांकन केंद्र पर भूलवश उतार दी गई हो। इसकी सूचना जो कापियाँ नहीं आई वे हम इलाहाबाद बोर्ड सचिव को दे चुके हैं। सर, लगभग कितनी कापियाँ थी, कौन से सब्जेक्ट की और कौन सी क्लास की? इसमें 2 सब्जेक्ट हैं, इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स सेकेंड जिसकी लगभग 5,000 कॉपियाँ थी और इंटरमीडिएट हिंदी सेकेंड जिसकी भी लगभग जो है 4,000 कॉपियाँ थी। सर, लगभग कितनी कॉपी टोटल बैठी होगी? टोटल लगभग 9,500 कॉपियाँ हैं। अच्छा सर, जिस तरीके से कहाँ से कॉपियाँ आनी थी? ये तो बहुत बड़ी लिस्ट होती है, सूची होती है, कहाँ से कापियाँ आनी है, किस किस विषय की आनी है, ये गोपनीय विषय है, ये डिस्क्लोज करना संभव नहीं होता। अच्छा सर, कौन सी तारीख को आपके यहाँ पे कापी आनी थी और अब तक क्यों नहीं पहुँची? मूल्यांकन केंद्र पर कापियाँ 26 मई तक पहुँच जानी चाहिए थी और हो सकता है कोई प्रॉब्लम रही हो या उन कापियों में आने में या वे कापियाँ किसी दूसरे मूल्यांकन केंद्र पर भूलवश उतार दी गई। सर, 26 मई या 26 अप्रैल? 26 अप्रैल, सॉरी 26 अप्रैल।
ऐच्छिक ब्यूरो की बैठक में प्राप्त लगभग 2 दर्जन से अधिक मामलों में मात्र 3 का ही निस्तारण हो सका है। रविवार को ऐच्छिक ब्यूरो की बैठक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ब्यूरो के सदस्य व पूर्व सभासद राजीव मलिक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में 13 मामले विचार के लिए रखे गए, जिनमें से शामली निवासी पिंकी व उसके पति अमित निवासी सिक्का के बीच पिछले 9 माह से चले आ रहे विवाद का निस्तारण। दूसरा मामला गांव खेड़ी कर्मू निवासी दरक्षा तथा उसके पति आस मोहम्मद निवासी जसाला का पिछले 1 वर्ष से विवाद चल रहा था, जिसका निवारण हो गया है। तीसरा मामला पिंकी निवासी देवबंद व उसके ससुराल पक्ष के मध्य भी लगभग 2 वर्षों से विवाद चला आ रहा था, जो कि ऐच्छिक ब्यूरो के प्रयासों के चलते समाप्त हो गया। शेष मामलों के लिए ब्यूरो ने संबंधित थानों से जानकारी तलब की। वहीं 2 मामलों में ब्यूरो के सामने पेश नहीं हुए। आज जो परिवार परामर्श केंद्र की जो मीटिंग चल रही है, इसमें जो केसेस आए हैं, लगभग टोटल जो फाइलें थी वो आज 20-22 फाइलें थी, जिनमें से 10-12 ही दोनों पक्ष आए हैं, बाकी एक पक्ष ही आए हैं। और जिनमें से 2 केसेस का निस्तारण, जिनमें एक लड़की यहीं शामली की माजरा रोड की थी, रूबी सुरेश पाल की लड़की थी। उसका अपने पति सिक्का निवासी अमित के साथ झगड़ा चल रहा था, दहेज वहेज का उनका मामला था, मारपीट का था, लड़की को मारपीट के घर से निकाला हुआ था। उनका समझौता हो गया है, वो दोनों अपने संग एक साथ रहने को तैयार हो गए हैं और वो सिक्का अपनी ससुराल चली गई है। दूसरा एक मामला था यहाँ का, जो खेड़ी कर्मू की लड़की है दक्षा, और उसका अपने पति जो है इसमें आस मोहम्मद के साथ उसका विवाद चल रहा था, जो जसाला का रहने वाला है आस मोहम्मद। उसने भी उसको मारपीट के घर से निकाला हुआ था। लगभग 6-7 महीने से वो अपने मायके में खेड़ी कर्मों में रह रही थी। आज उनका भी समझौता करा दिया गया है, वो भी अपने पति के साथ जसाला चली गई है। और 2-3 मामले और ज़्यादा संगीन थे, उनमें से जो नहीं आ पाए हैं, आज उनमें माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चिट्ठी भेज के, जिसमें थाना कोतवाली के प्रभारी गंगो के उनको एक लेटर भेजा है, वहाँ से एक व्यक्ति को आना है, और एक कोतवाली लोनी को जनपद गाजियाबाद को वहाँ एक नोटिस भेजा हुआ है थानाध्यक्ष को। वो काफ़ी उनको नोटिस जा चुके हैं, वो आ नहीं रहे हैं, इसलिए संबंधित थाने को और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर और गाजियाबाद को भी इसमें पत्र लिखा है कि उनको किसी आरक्षी या उपनिरीक्षक के माध्यम से यहाँ पर कमेटी के सामने प्रस्तुत करें। आज जितने भी मामले आए हैं, उनमें से कईयों के मामले काफ़ी टिपिकल हैं, उनको धीरे धीरे सुलझा दिया जाएगा और बाकी लोगों को समझाया जा रहा है कि भाई सब लोग प्यार से रहें, सम्मान से रहें। एक मामला ऐसे ही देवबंद का चल रहा था, उस शकुंतला की लड़की का, पिंकी का, उनका काफ़ी विवाद कई महीनों से चल रहा था। वो भी समाप्त हो गया है। उनका कुछ इसके साथ साथ ही संपत्ति का बंटवारा था, वो भी हो गया है। उनके बच्चों का लालन पोषण के लिए कुछ निर्धारण करना था, वो कर दिया गया है। तो कुल मिला के आज 3 मामले निपटारण हो गया है। न्यूज़ 7 में हो चला है वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जाइएगा नहीं, देखते रहिए न्यूज़ 7। दीदी, आपका घर तो मैं मनाऊंगा, तो मैं आपकी सुई लगाऊंगी। जल्दी चलो बच्चों, स्कूल को देर हो रही है। बच्चों का हो यदि सपना, पढ़ लिख कर कुछ हो बनना, इंजीनियर या डॉक्टर, तो क्या करें? हम तो जाएंगे भारतीय पब्लिक जूनियर हाई स्कूल। भारतीय पब्लिक जूनियर हाई स्कूल में पढ़ेंगे। I want to be a doctor. I want to be a pilot. हमारे स्कूल का नाम भारतीय पब्लिक जूनियर हाई स्कूल है। जो हमारे टीचर हमें पढ़ाते हैं, हम बहुत ही मन से उसे पढ़ते हैं और आगे भी हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे।
आप जीवन भर अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, लेकिन भारतीय पब्लिक जूनियर हाई स्कूल आपके सपनों की नींव को मजबूत करता है, जिससे आपका बच्चा आपके सपने पूरा कर सके। भारतीय पब्लिक जूनियर हाई स्कूल, गली नंबर 5, मोहल्ला रेलपाट, शामली। मोबाइल नंबर 9536912498। हमारे विद्यालय में जो है वो कंप्यूटर शिक्षा, अच्छा फर्नीचर है, अच्छे पानी की व्यवस्था है और आने जाने वाहन सुविधा भी है। अनुभवी टीचर हैं जो कि हमारे बच्चों को अच्छी प्रकार से शिक्षा दे रहे हैं। भारतीय पब्लिक जूनियर हाई स्कूल। ब्रेक के बाद न्यूज 7 में आपका स्वागत है। विधान परिषद के विधायक शिक्षक दल के नेता ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि जो सरकार शिक्षकों के हितों की अनदेखी करेगी, शिक्षक संगठन उसके विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद कर संघर्ष जारी रखेगा। विधायक ओम प्रकाश शर्मा वीवी इंटर कॉलेज में स्थित मूल्यांकन केंद्रों का निरीक्षण के बाद एक शिक्षक समारोह को संबोधित कर रहे थे। माध्यमिक शिक्षक संघ की ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि शिक्षक विनियमितीकरण, उसके वेतन की विसंगति आदि समस्या का वर्तमान सरकार से बात कर हल निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व की मायावती सरकार ने शिक्षक नेताओं के साथ संवादहीनता का व्यवहार किया, इसलिए शिक्षकों ने विचार में बसपा के उम्मीदवारों ने जोरदार प्रदर्शन किया। विधायक ओम प्रकाश शर्मा वीवी इंटर कॉलेज में स्थित मूल्यांकन केंद्रों का निरीक्षण के बाद एक शिक्षक समूह को संबोधित कर रहे थे। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जो परीक्षकों की कठिनाइयाँ हैं वो उजागर हो जाए, सामने आ जाए। जो परीक्षकों को जो सुविधाएं अनुमन्य की गई हैं सरकार द्वारा और बोर्ड द्वारा, वो सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। दूसरी बात, केंद्र नियंत्रक की भी कुछ कठिनाइयां हैं, वो भी सामने आ जाएं। जैसे उत्तर पुस्तकें जो अलॉट हुई हैं वो समय पर आ गई हैं कि नहीं आ गई हैं। अगर नहीं आ गई हैं तो उनकी क्या व्यवस्था होगी, और जो बच्चों के साथ ताकि न्याय हो सके, रिजल्ट समय पर निकल सके, परीक्षा फल समय पर निकले, और परीक्षा फल समय पर निकलने के बाद ताकि हमारे बच्चे जो इंटरमीडिएट पास करते हैं वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भागीदारी कर सकें। जो हाई स्कूल पास कर सकते हैं वो भी अपना चूज़ कर सकें, चयन कर सकें कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है, कौन सी लाइन पकड़नी है, और उसी दृष्टि से अपने एडमिशन्स का, नए एडमिशन्स का वो प्रयोग करें। बात ये दो तरह की शिक्षा यहाँ हो गई है। एक है जो एजुकेशन फॉर द क्लासेस, यानी जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके लिए एक शिक्षा है। उनके विद्यालय मई में खुल जाते हैं, वो मार्च में खुल जाते हैं, और मार्च में परीक्षा हो गई और नया सेशन शुरू हो गया। और दूसरे हमारे हैं जो पुराने ज़माने से चले आए हैं, जो साइंटिफिक तरीके पर चलते हैं, जो मई में बंद होते हैं और फिर उसके बाद जुलाई में जिनका सेशन शुरू होता है। तो इस सेशन का जो अंतराल बनता है वो हमारे बच्चे उसमें सफ़र ना करें और हमारा भी परीक्षा फल समय पर हो जाए और कंपटीशन में वो आगे बढ़ जाए। शर्मा जी, एक जो है एक शिक्षकों की कुछ समस्याएं हैं, जैसे वेतन विसंगति का मामला है, सीटी से एलटी ग्रेड का, और दूसरा तदर्थ शिक्षक जो 16-17 साल हो गए जिन्हें, ये मुद्दे बार बार उठते रहे, इनका कोई समाधान? देखिए, सीटी से एलटी में प्रमोशन है, उसके नियम बने हुए हैं। 5 साल की सेवा के बाद उसको प्रमोशन मिल जाएगा अगर उसके प्रवक्ता वर्ग में जगह खाली है और प्रमोशन का पद खाली है। तो इसी तरह से उन नियमों के अनुसार काम होता है। जहाँ नियमों का उल्लंघन होता है उसके लिए हमारा संगठन है जो शिक्षक की सहायता करता है, और वहाँ अगर शिक्षक को कोई कठिनाई होती है तो हमारे संगठन के पदाधिकारी उसका सहयोग करते हैं। जिला विद्या निरीक्षक और जेडी वगैरह के कार्यालय से उसमें जो उनको पदोन्नति की व्यवस्था है वो पदोन्नति की व्यवस्था दिलाते। शामली नगर में रविवार को साप्ताहिक बंदी के चलते बाजार बंद रहे। साप्ताहिक बंदी का सारा श्रेय नगर की दुकानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की एकता के चलते शुरू हुआ। साप्ताहिक बंदी शुरू होने का नगर में व्यापारियों ने खुशी जताई। रविवार को शामली के मजदूर संगठन के बैनर तले नगर की दुकानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों ने नगर की नगरपालिका में बैठक का आयोजन किया, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि
जो रविवार को साप्ताहिक बंदी शुरू हुई है वह सभी कर्मचारियों की एकता के कारण हुई है। सभी कर्मचारियों ने इस छुट्टी का स्वागत करते हुए कहा कि वे पूरे वर्ष दुकानों पर कार्य करते थे, जिसके कारण वह पारिवारिक जीवन का सही प्रकार से निर्वाह नहीं कर पाते थे। वहीं दूसरी ओर साप्ताहिक बंदी शुरू होने पर नगर के व्यापारियों ने भी खुशी जताई। जी, दरअसल ऐसा है कि हम लोगों के यहाँ श्रम विभाग की एक बड़ी अच्छी पहल हुई है, जिसने कानून की बड़ी गरिमा को समझते हुए और जो उनके यहाँ दुकानदारों के यहाँ जो लोग काम करते थे उन लोगों को छुट्टी नहीं मिलती थी, या दुकानदार खुद लोग अपने आप दुकान बंद नहीं करते थे और अपने घरेलू कामकाज निपटाने के लिए उन लोगों को समय नहीं मिल पाता था। बहुत वर्कर इस चीज़ से दुखी थे कि उन लोगों को लगातार 30 के 30 दिन काम करना पड़ता था। अपनी बीमारी की दवाइयाँ बच्चों के लिए किसी तरह से भी वो समय नहीं निकाल पाते थे। अब चूँकि हफ्ते में एक दिन उन्हें छुट्टी मिलेगी, इससे व्यापारी भी अपने घर पे, अपने बच्चों पे, उनकी शिक्षा पे, छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे सकेंगे। ये छुट्टी रखना एक वास्तव में बड़े हर्ष का विषय है और बड़े गौरव की बात है कि हमारे अधिकारियों ने इस पर गौर किया और इस छुट्टी को आज बड़ी सख्ती के साथ उन्होंने बंद कराने की अपील की। और व्यापारियों का धन्यवाद है जिन लोगों ने इसमें पूरा सहयोग दिया और बाज़ार को पूरी तरह से बंद रख के बंद को सफल बनाया। मेरी सभी व्यापारियों से प्रार्थना है कि न केवल कानून के डर से अपितु अपने खुद के मन से इस बंद को लगातार इसी तरह से सफल बनाते रहें, ताकि हम लोगों के परिवार भी ये महसूस कर सकें कि हम लोग भी उस परिवार का एक हिस्सा हैं। केवल हम कमाने खाने के लिए नहीं बने हैं, अपितु अपने परिवार के लिए भी समय देने के लिए बने हैं। नगर की चौधरी चरण सिंह कॉलोनी में कॉलोनी समिति की ओर से श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शनिवार को कथावाचक ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, सभी को समय का इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कलयुग में भगवान नाम ही आपको भवसागर से पार उतार सकता है। कथावाचक मुकुल आनंद ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जिस प्रकार हमारा समूह होता है उसी प्रकार हमारा स्वभाव होता है। आपके भाव ही आपको प्रभु भक्ति में लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे सूर्य अंधकार को मिटाता है उसी प्रकार भगवान की शरण में जाने से आपके जीवन में प्रकाश आ सकता है। भगवान अपने भक्तों की पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं। इस अवसर पर नगर के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने कथा को सुनकर धर्म लाभ उठाया। शामली नगर की कमला कॉलोनी स्थित गन्ना सोसाइटी में लायंस क्लब के द्वारा आंखों का कैंप लगाया गया। कैंप में 175 मरीजों की जांच की गई, जिनमें से 150 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया। रविवार को नगर की कमला कॉलोनी स्थित गन्ना सोसाइटी में लायंस क्लब के द्वारा आंखों का कैंप लगाया गया। कैंप का संचालन गाजियाबाद से आए वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने किया। उन्हीं की देखरेख में यह कैंप लगाया गया। कैंप में 175 मरीजों की जांच की गई, जिनमें से 150 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया। कैंप में आंखों के अलावा ब्लड शुगर की जांच भी की गई। कैंप में डॉक्टर मुकुट मोहन संगल, मोहित गर्ग, हेमलाल गर्ग आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मैं जी आई कैंप चेयरमैन की हैसियत से बोल रहा हूँ। ये हमारा लायंस क्लब शामली का 14वां आई कैंप है। आज हमारे यहाँ जो ओपीडी हो रही है उसमें तकरीबन 400-500 पेशेंट बाहर से आए हुए हैं। हमारे जो पिछले कैंप थे उनके जो मरीज हैं, सबसे पहले हम लोगों ने उन मरीजों को देखा है। उन लोगों ने हमें बताया है कि हमारे आंखों के जो रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे हैं। गाजियाबाद की जो हॉस्पिटल है उसमें हमारी देखभाल अच्छी करी गई है। उसके बाद हमने जो पहले हमारे पेशेंट रुके थे 50-60 उनकी भर्ती करी है और अब हम नए मरीजों को देख रहे हैं। आज हमारी 2 बसें गाजियाबाद के लिए रवाना होंगी। जो बाकी हमारे पेशेंट बच जाएंगे उनको हम अगली दफ़ा में फिर देखेंगे। हमारे जो लायंस क्लब की मार्फत निःशुल्क आई कैंप हो रहा है, ये बिल्कुल सक्सेसफुल है। ऊपर वाले की कृपा है कि हमारे आप सब लोगों के सहयोग से, हमारी टीम के सहयोग से हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। हम सभी से कामना करते हैं कि सब लोग देहात के आएँ और कोई भी किसी इलाके के अंदर बिना ऑपरेशन के, कैटरेक्ट के ऑपरेशन के बिना ना रह जाए। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।